Hello students, in this video we will be discussing about haloarenes. So what are haloarenes? When any halogen group is attached to the benzene ring, then it is called haloarene. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या ग्रुप अटैच होना चाहिए? हेलोजन. हेलोजन मीन्स 17th ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एस्टाटीन नहीं होगा कनेक्ट क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कनेक्टेड हो टू द बेंजीन रिंग देन इट इज कॉल्ड हेलोएरीन एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C6H5X. तो बेटा इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. ये याद रखिए, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हमने 11th में जब ये पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये बेंजीन जब इस पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा, मान लीजिए क्लोरीन अटैक करता है इस पे, तो अब यहाँ पे आके आपको एक डाउट आएगा कि यहाँ लाइट यूज़ करनी है कि लुईस एसिड. तो सोचिए एक बार. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लुईस एसिड, FeCl3 और एनी लुईस एसिड. देखिए बेटा, लुईस एसिड क्यों यूज़ किया? क्योंकि लुईस एसिड लगाने से यहाँ पे जो जनरेट होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे इजीली हो जाएगा. जबकि अगर ये दिस वन फ्री रेडिकल बनता तो इसका अटैक जो होता दैट वुड नॉट हैव बीन फास्ट वर्क. तो इसीलिए जब ये अटैक करेगा इट विल बी अटैकिंग एज क्लोरीन पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन बनेगा और अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे. प्लस यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा और बनेगा HCl. तो दिस इज फर्स्ट वन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. वैसे ही ब्रोमीन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा. सेकेंड इज, अब हम इसको फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बना सकते हैं. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडो, फ्लोरो सारे बेंजीन बना सकते हैं. तो देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड NCl ग्रुप. जब हम इसको HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuBr कॉपर सॉल्ट रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव पार्ट बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl के साथ कनेक्ट होके बना देगा HCl प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. और वैसे ही अगर हम क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो हम इसको HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl. तो बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस N2. Both these reactions are very important. Both these reactions are called as Sandmeyer's reaction. सैंडमेयर्स रिएक्शन. तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? अगर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाएं किससे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, यूजिंग HBr और HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट्स. अब इसके रिलेटेड एक और ख़ास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ कॉपर सॉल्ट इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर पाउडर. अगर हम यहाँ पे कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर यूज़ करते तब इस रिएक्शन को बेटा सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते, तब इस रिएक्शन को बोलते देन इट इज़ कॉल्ड एज गेटरमैन्स रिएक्शन. तब इसको हम गेटरमैन्स रिएक्शन बोलते. ये ए पार्ट. तो इस ए पार्ट यानी सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं. सेकंड आता है, अब हमें इससे आयोडोबेंजीन बनाना है. तो आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे?
बाय रिएक्शन विद Ki। तो Ki के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl is made to react with Ki and the solution is warm। तो I नेगेटिव, यहाँ पे देखिए I नेगेटिव बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। फिर अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो तब हम डायरेक्टली HF के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे बाय रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड HBFO फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ये देखिए होगा क्या, पहले तो जब N डबल बॉन्ड NCl को HBF4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, HCl निकल जाएगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग, ऊपर आएगा N डबल बॉन्ड NBF4। अपॉन हीटिंग BF4 में से BF3 निकल जाएगा और एक फ्लोरीन जो बचेगा वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी released। So these are the methods of preparation of haloarenes। So first is by halogenation of benzene and second is by benzene diazonium chloride, उससे आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे by सैंडमेयर रिएक्शन। अगर उसमें कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर यूज़ किया तो उसको बोलेंगे गेटरमैन्स रिएक्शन। अब अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HI के बजाय KI यूज़ करा तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा और HBF4 यूज़ किया तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। ओके जी, थैंक यू। तो बेटा नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो फर्स्ट इज रिडक्शन। तो बेटा जब भी हम हेलोएरीन्स की रिडक्शन करेंगे किसी भी रेड्यूसिंग एजेंट लाइक टिन HCl या आयरन HCl, टिन HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, एक H यहाँ चला जाएगा तो हमें मिल जाएगी बेंजीन। तो अपॉन रिडक्शन हेलोएरीन्स चेंजेस टू बेंजीन प्लस HCl will be the side product। नेक्स्ट इज सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा याद रखिएगा हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reactions, they are less reactive। किसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव दैन हेलोएल्केन्स। मतलब जो आपने बेटा हेलोएल्केन्स पढ़ा था दे वर वेरी रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपने पढ़ा था वहाँ KCN के साथ भी रिएक्शन होती थी, AgCN के साथ भी, KNO2 AgNO2, देन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन होती थी, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती थी, अमोनिया के साथ होती थी। बट जो ये वाले हेलोएरीन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। नाउ द क्वेश्चन कैन कम टू यू इन द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि वाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव। तो बेटा देखिए इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ जो क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल और वी कैन से इट एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऊपर ये क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर हैं ये क्या कर सकता है, यहाँ डोनेट कर सकता है। जब ये डोनेट करेगा तो देखिए इसी को मैं ऐसे रिजेंबल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड शो करूँगा और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग्स शो करूँगा। दिस इज़ द वन। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी क्योंकि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता है, 1 2 3 4 5। तो जब नई पाई बॉन्ड बनती है पुरानी वाली पाई बॉन्ड टूट जाती है। कौन सा इफेक्ट बोला था ये हमने, इट वाज रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो अब वैसे ही अब ये वाला चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जब इधर बॉन्ड बनाएगा ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज़ करता है, याद है होगा आपको। तो जो
न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी हमें आगे यूज़ करना है। बट आप बेटा इसको मैं आगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा, यहाँ पे ही आप देखिए, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में कौन सी बॉन्ड करेक्टर शो कर रहा है, ये डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। अब सोचिए हेलो एल्केन्स में कौन सा कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। किसको तोड़ना आसान है, सिंगल बॉन्ड को, इसलिए हेलो एल्केन्स जो होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी शो करेंगे, और हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या रीज़न है इधर, तो आप लिखेंगे हेलो एरीन्स शो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, partial double bond character due to resonance effect, or and it is easier, it is difficult, लिख लो, it is difficult to break a double bond, break double bond than single bond, single, hence यही रिएक्शन जो इसमें न्यूक्लियोफिलिक हैं दे आर वेरी मच डिफ़िकल्ट। बट एक एग्जांपल से ये समझ आ जाएगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। तो व्हाट इज़ दिस डाउस प्रोसेस, हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को, मतलब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, लाइक KOH के साथ जैसे हमने कराया था, तो आपने पढ़ा था RX प्लस KOH गिविंग ROH प्लस KX, पढ़ा था वहाँ पे हेलो एल्केन्स में, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। बट क्योंकि हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने जा रही है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो बेटा इसके लिए हमें टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता है, अराउंड 623 केल्विन, और प्रेशर भी बहुत हाई रखना पड़ता है, 300 एटमॉस्फेयर। मतलब जितना अर्थ एयर के कारण हमारे पे प्रेशर लगता है 1 एटमॉस्फेयर, उसका 300 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब रिएक्शन में बनेगा फिनोल प्लस NaCl। तो व्हाट इज़ डाउस प्रोसेस, दिस इज़ ऑल्सो ए नेम्ड रिएक्शन, याद रखिएगा। when chlorobenzene reacts with NaOH to give phenol at a temperature of 623 Kelvin and pressure of 300 atmosphere, this is called Dawes process। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई क्यों रखना पड़ा, रीज़न इज बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट कम्स थर्ड वन, reaction with active metals, reaction with active metals। तो एक्टिव मेटल्स में तो फर्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये भी आपने पढ़ा था बेटा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और वहाँ पे एल्काइल ग्रिग्नार्ड रीजेंट बने थे, यहाँ पे क्या होगा, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, दैट इज एराइल ग्रिग्नार्ड रीजन्स, एराइल ग्रिग्नार्ड रीजन्स, रीजन। दूसरा यहाँ पे वहाँ थी एक रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, जहाँ पे दो हेलो एल्केन्स सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते थे, यहाँ पे क्या होगा, दो हेलो एरीन, चाहे क्लोरोबेंजीन हो या आयोडोबेंजीन, कोई भी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे हेलो एरीन्स, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट विल बी 2NaCl प्लस दोनों बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी। ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज कॉल्ड डाईफिनाइल। इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं, दैट इज फिटिग्स रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन होता है जब दो हेलो एल्केन सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं, बट अगर दो हेलो एरीन्स रिएक्ट करके डाईफिनाइल बनाएं तो उसी रिएक्शन को हम फिटिग्स रिएक्शन बोलते हैं। और फिर एक मिक्स्ड आ जाएगी वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग्स क्या होगी, मिक्सचर ऑफ दैट, मतलब इसमें एक
एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा, प्लस प्रोडक्ट देखिए क्या बना, एक तरफ बेंजीन रिंग होगी और दूसरा उस पे CH3। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड टोलीन। तो देखिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फिटिग्स रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड्स कनेक्ट करेंगे और डाइफिनाइल बनेगा। वुड्स फिटिग्स रिएक्शन में डिपेंड करेगा, एक तरफ तो बेंजीन रिंग होगी, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा है तो टोलीन, अगर C2H5 होता इथाइल बेंजीन, आगे प्रोपाइल बेंजीन, ऐसे आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे।